अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समर लाउंज एंड आई एम योर होस्ट बज़ल मुश्ताक। आज हमारे बहुत ही 90s के एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। ही इज़ अ लेजेंडरी फास्ट बॉलर, ही इज़ द हेड कोच एंड द डायरेक्टर ऑफ लाहौर कलंदर्स, नन अदर देन आकिब जावेद। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हाउ आर यू लाइकिंग द वेदर लाहौर का? अब तो बेहतर है जब से ये कोई इन्होंने आर्टिफिशियल रेन कर देते हैं पैचेस में। बिल्कुल। आई थिंक स्टिल नॉट ब्रीदेबल, बट लोगों को भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब चाइना उस तरफ चला गया कि उनके पूरे शहर में एक भी पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो फिक्स हमारे भी आ रही हैं वैसे अब कॉज को ठीक करे। सही। तो आपको वैसे यू एंजॉय समर्स और विंटर्स? विंटर बेहतर है। हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है समर हो जाता है। हाँ। जब आप स्टिल ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो 45 डिग्री में खासा मुश्किल हो जाता है। और आप तो रहे भी हैं दुबई में कितनी देर। जी जी जी। तो वहाँ पे तो वैसे ही इतना गर्म मौसम होता है। बिल्कुल। तो आपने कैसे रह लिया वहाँ पे? कैसे रह लिया लेकिन वहाँ आसान है। वहाँ पे आपको एक्सपोज नहीं होते ज्यादा, और जो उनकी क्रिकेट है वो सारी रात की है। बिल्कुल। क्योंकि लाइट की वो कमी नहीं है। तो हर जगह उनकी जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग, अब उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप घर में हैं, लिफ्ट से नीचे जाएं, गाड़ी में बैठे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ ज्यादा फील होती है पाकिस्तान में। सुना है आपके बाकी स्ट्रीट प्लेयर्स की तरह आपके फादर आपको क्रिकेट खेलने पर डांटते नहीं थे, कि बजाय खुद बैट बॉल लाकर देते थे, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, और उनको बड़ा शौक था। वो तो बचपन में हम जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैचेस होते थे तो बहुत छोटे थे, तो रेडियो पे अजीब सी आवाजें आती थी। हम सोचते थे पता नहीं ये क्या सुनते रहते यार, ये क्या चीज है, इनको क्या समझ आ रही होगी अगर कोई इतनी दूर खेल रहा है। तो उनको शौक बहुत था। सिर्फ क्रिकेट खेलने से डांट नहीं पड़ती थी, बाकी आवारागर्दी में बहुत पड़ी। अच्छा, सही। नहीं, आप जिस तरह शेखोपुरा में आप क्रिकेट खेलते हुए आपने कभी सोचा था कि आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे, और मतलब आप नेशनल टीम में आए कैसे? देखिए वो तो नाम भी लेना जुर्म होता है ना। जब तक आप अब देखो, मुश्ताक से आने से पहले मंजूर इलाही टीम में आ गया तो एक होप बन जाती है कि यहाँ का कोई बंदा भी खेल सकता है। बिल्कुल। तो शेखुपुरा में जब तक मैं नहीं आया था कोई सोच भी नहीं डेवलप हुई। उसके बाद फिर राना नवीद है या इमरान नजीर है, काशिफ, कुछ लोग फिर आ गए उसमें। तो वो तो सोचा भी नहीं था। और अचानक मुझे असल में अगर किसी ने ये कहा था ना कि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है, तो वो थे वसीम राजा। इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में जब आया तो इसलिए उम्मीद कोई नहीं थी कि वो ऐसा कॉलेज है कि जिन्होंने मुझे कॉलेज की टीम में ना खिलाया। और मजे की बात यह है कि 2-3 साल पहले वसीम अकरम भी उसी कॉलेज में थे। अच्छा। कॉलेज ने नहीं खिलाया। तो वो अचानक एक ट्रायल से उधर मेरे सारे साथी उधर ले गए कि चले वसीम राजा जो है वो ट्रायल ले रहे हैं। उधर मैं गया तो मैं जाऊं ना, मैं कहा यार हमें किसी ने रखना, पागल हो तुम, इतने अच्छे आइडिया नहीं होता कि आपके पास टैलेंट है या नहीं है। बिल्कुल। तो मैं भी चला गया उधर। 2-2, 3-3 बॉलें वो कराते थे। अब मैंने वो 2-3 बॉलिंग करा के फिर जाके लाइन में खड़ा हो गया। तो जो नाम लिखते, मेरा नाम नहीं लिखा। अच्छा। लेकिन वो जो मेरे साथ लड़के थे उसने कहा तुम्हारी तो बॉलिंग सबसे अच्छी थी। सही। फिर मैंने किसी को कहा, वो भी एक प्लेयर होते थे फास्ट बॉलर शेखुपुरा से, फिर वो कराची शिफ्ट हुए, वहां से वो खेल गए पाकिस्तान भी। तो उनको मैंने कहा देखे मुझे इन्होंने देखा नहीं है, मेरी वो बॉलिंग नहीं देखी उन्होंने। होता ना टाइम मिस आउट कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलो। सबसे पहले उन्होंने पूछा शेखुपुरा से आया? मैं कहा जी। तेरे पास स्पाइक्स हैं? मैं कहा जी मेरे पास माइटर के स्पाइक्स हैं। फिर वो सीरियस हुए। अच्छा। किसी को चाहता है। तो वो मुझे लेके गए अजमत राना और वसीम राजा के पास। उन्होंने कहा यार ये लड़का कह रहा है कि मैं ट्रायल देने आया हूँ, इन्होंने मेरी बॉलिंग नहीं देखी। तो उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा कि आई ये क्या बोल रहा है। मैं कहा जी नहीं देखी, आप बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा चलो फिर कराओ। मैंने 2-3 ही कराई। उन्होंने कहा यार सॉरी, तुम वाकई बहुत अच्छे हो और तुम्हें हम सिलेक्ट करते हैं। सही। वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ बन सकता हूँ। लेकिन फाइनली तो खान साहब ने देखा तो अच्छा, फिर सारी किस्मत बदली।
लेकिन होप तो आप में पहले से ही था ना, जब आप जा रहे थे अपने बॉलिंग के टेस्ट देने और वो सारा? नहीं, वो वहां से होप बन गई थी। वसीम राजा ही वाज द वन के जिसने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। हम वर्ल्ड कप अंडर 19 में भी गए थे, ही वाज आवर कोच एज वेल। अच्छा। मुश्ताक भी था, मैं भी था। सही। तो उस वर्ल्ड कप के बाद वसीम राजा ने मेरे बारे में कहा था कि तुम 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम में चले जाओगे। ठीक। बट 6-7 महीने बाद ही काम हो गया। सही। आपने मुश्ताक का जिक्र किया है, आपकी और मुश्ताक अहमद और वकार यूनिस की सुना है काफी दोस्ती थी, इज दैट राइट? बहुत ज्यादा, बहुत ही क्लोज। हाँ। तो लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आपकी टीम में बनती भी नहीं थी, ये क्या सीन है? मेरी एकदम किसी से बन सकती ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों एक वाकया सुनाता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तरीके से जिंदगी गुजारूं, चाहे कुछ भी हो। 28-29 साल में क्रिकेट छोड़ देना भी आसान काम नहीं होता। लोग करियर बना रहे होते, पीक पे जा रहे होते। लोग बहुत बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोट्स लोगों को बताते हैं, बड़ा बड़ा मैसेज, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तो वहां पे वो छोटे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा से किसी इंसान को उस तरह से नहीं देखता कि अब ये मेरा दोस्त है and he's got all the license to kill anyone or do anything. मैं हमेशा से ये देखता हूं कि चाहे वो कोई भी है, उसके एक्ट की रिस्पेक्ट करो और उसके एक्ट को आप क्रिटिसाइज करो। हजारों अच्छे काम करते हो, अगर 10 बुरे भी करते हो तो उनको भी हाईलाइट करो कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आपने सही किया था। तो ये बारी बारी सबकी बारी आ जाती है जब मैं लोगों के साथ एक ऑनेस्टी के साथ, अगर आप देखें तो मैं कोचिंग के अंदर भी मैंने कभी जिंदगी में सिफारिश नहीं किसी की मानी, चाहे वो कोई भी है। तो जब तक तो अपनी बारी नहीं आती ना, किसी बाप की, किसी भाई की, बिल्कुल, तो तब तक तो मैं बहुत अच्छा हूँ। जब आ जाती है ना अपनी बारी और अपना बेटा होता है या भाई होता है, उधर फिर से मेरे से नाराज हो जाती है। सही। कि तू सबके साथ तो रहे, हमारे साथ भी तो सीधा हो गया। सही। तो इसलिए मैं इन रिलेशंस के ऊपर मैं चल नहीं सकता, तो इसलिए ज्यादातर अकेला ही ऑपरेट करता हूँ। ठीक। आपका मैंने सुना है कि जब आप इंग्लैंड में होते थे तो मुशी और वकार यूनिस के लिए आप खाना बनाते थे, कुकिंग आप करते थे, आपकी कढ़ाई और भिंडी गोश्त बहुत फेमस रहा है। क्या आपको अभी भी कुकिंग का शौक है, अभी भी करते हैं आप? अब तो प्रो लेवल तक पहुंच गया। अच्छा। वेरी गुड, प्रॉपर। ओके, यू स्टिल कुक? हाँ। सही। तो उस टाइम पे वो लोग नहीं बनाते थे? नहीं, इंटरेस्ट की बात है ना। हम वो एक हमारा और भी मंसूर भी दोस्त होता था, उसको और मुझे शौक था। तो ये शौक की बात है। आप rather than कोई वेट करे कहीं से खाना आपको दे, तो इनिशिएटिव खुद ही लेना, खुद ही शौक पैदा करे। और ये जानबूझ के आप ये शौक डाल भी नहीं सकते। हाँ, ये खुद ही आता है बेसिकली, खुद ही होता है आपके, और आना चाहिए भी है मेरे ख्याल से कि एक अच्छा एक स्किल है वो। तो जब आप इंग्लैंड में जाते हैं 6-6 महीने रहते हैं, तो आप कितनी देर बाहर से खाना खा लेंगे। शुरू में मैंने भी ऐसे ही फोन पे ही माँ से सीखा, पता नहीं किन किन लोगों को कितनी मिर्चें खिला बच गया। तो माय फादर मुश्ताक अहमद, उन्होंने एक दफा बेसिकली द कुक वाज मेकिंग, वो कढ़ाई बना रहे थे कोई देग, तो एक दफा वो हिला के आगे, बस हाथ लगा के आगे उसको, और आके सारों को कह रहे हैं कि मैंने बनाई। इसी तरह एक दफा उन्होंने एक फ्राई अंडा बनाया था और आके इतनी खुशी से बता रहे मैंने अंडा बनाया, वो सारा टूटा हुआ अंडा था। तो वो हाथ से बेहतर जुबान से अच्छी बना लेता है। ट्रू, आई एग्री विद दैट। खैर आकिब अंकल, जब आप टीम में आए तो सीनियर प्लेयर्स का काफी मतलब बिहेवियर कैसा था? क्योंकि सुना है कि वो बहुत बुली भी किया करते थे यंगस्टर्स को, इज दैट ट्रू? असल में ना, जब मेरा पहला टूर था तो उसके बाद जो मेरे करीब हुए लोग, मोहम्मद मलिक पहला रूममेट था, फिर मोइन लतीक था, बाकी तो सारे थोड़े सीनियर थे, दूर रहते थे। तो उस पहले टूर के बाद ही जब थोड़ा सा बीच में गुजरा टाइम, तो मुझे उसने कहा कि या तो ये तेरा आखिरी टूर है या तो इन सबको ठीक कर देगा। तो असल में ये जो एक जो कल्चर था उसको तोड़ने में मेरा उसमें बहुत बड़ा रोल है। सही। एट टाइम्स मुझे याद है, स्क्लैन मुश्ताक नया टीम में आया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, उसने 2 बैग जो है ना गले में डाले हुए,
तो मुझे तो पता था कि ये आते ही जो नया आता है ना उसको ये नौकरी समझते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये तेरे 2 बैग तेरे पास कैसे हो गए? वो कहता वो सलीम भाई का है। मैं अगर रख इधर ही, और मैं अंदर गया, मैंने सलीम मलिक को कहा कि मैं कहा देखे वो आप एक बच्चा है, वो आया है, उसको आप कॉन्फिडेंस हमें देना चाहिए। आपने उसको नौकर समझ ली है। ये बात नहीं है कि रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि आप मेरा बैग उठाओ या मैंने तो ये देखो आज 2-2 घंटे ये जूनियर प्लेयर से दबवाते थे। सही, क्योंकि तब इतने रिसोर्स नहीं होंगे या मैचेस वगैरह इतने नहीं होते थे। तो उसमें काफी मेरा रोल है। सही, इस कल्चर को थोड़ा सा, पर अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत होता ही। लाइक आई हैव सीन दैट लाइक सम सीनियर प्लेयर्स बुली, लाइक फॉरेन प्लेयर्स को भी बुली किया जाता है। देखिए बुली करना एक और चीज है, लेकिन जो वो कल्चर था ना उसमें आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। एक दफा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया 91 में जब शारजा में हम जीत गए, जैसे मैंने 7 आउट भी किए थे, तो वो होता ये था तब मैंने ये प्रोटेस्ट किया कि अगर तो आप कोई टूर्नामेंट जीते हैं तो थोड़ी सी वो है ना प्राइज मनी, तो फिर तो वो कहते थे बांट दो इक्वली सब में ना। तो वो काफी पैसे ना इकट्ठे हो गए। तो जब वो किटी बढ़ गई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ना स्लैब सिस्टम बनेगा, जो सीनियर है, फिर मिडल वाले हैं, फिर जो न्यू कमर्स हैं, उस हिसाब से इनको प्राइज मनी मिलेगी। अच्छा, तो वो रमीज राजा को ड्यूटी दी कि आप ये स्लैब सिस्टम बनाएं। अच्छा, अब उसमें लाहौर में हम आ गए, उसका कैंप लगा हुआ था। तो मैंने जाके रमीज राजा से ये पूछने की जुर्रत की कि मैं कहा जी रमीज भाई, ये आपने जो स्लैब बनाया है, ये एक तो स्लैब होता क्या है और ये जो बनाया है इसकी बेस क्या है, और ये जो तो गलत है और ज्यादती है। तो उसने ऐसे करके मुझे देखा कि तेरी इतनी जरूरत तो उसने कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहा जी ये पूछना तो हक बनता है ना कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये कहाँ से आया है। उसने कहा जाओ खान से पूछो उसने बनाया। तो मैंने कहा बनाया आपने, आप बताएं। तो मुझे कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी मेरे से ऐसे बात करने की, अच्छा। उसके बाद मैंने कहा अच्छा भी बताता हूँ जरूरत कैसे हुई। मैं गया वकार के पास, मैं कहा वकार ये देख, मैंने, और उसमें मेरा केस नहीं था, उसमें केस मुश्ताक अहमद का था और ताउर रहमान का था, वकार यूनुस का। अच्छा, और लीडर मैं बन गया। तो अब उसने कहा देखो बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ, तो आजा। हमने एक एक नया बॉल पकड़ा। अब रमीज राजा बैटिंग कर रहा है नेट में, हम इतना इतना नो करें, टॉप बाउंसर थोड़ी देर सर में लगा उधर बैट फेंक के तो ऊपर चले गए। ऊपर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही थी। खान साहब उधर मीटिंग कर रहे थे। तो उधर जाके वो नीचे पागल हुआ है और आके बोल मुझे मार रहे बाउंसर। तो नीचे आ गए, उन्होंने सबने ऐसे बैठा के ना, तो मेरी सब देखा और क्या मसला है तुम्हारा? मैं कहा जी मसला मतलब डायरेक्टली इनफैक्ट मेरा है भी नहीं, बट ये मेरे दोस्तों के साथ ज्यादती है। और ये क्या चीज है कि ज्यादा पैसे आए तो स्लैब आ जाता है, नॉर्मल पैसे आए तो स्लैब नहीं होता। तो मुझे तेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया। मैं आप बने हुए थे ना हेड बॉय सारों के। बन जाता है बंदा, किसी ना किसी ने तो शुरू करना होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही। आप 90s के, आप भी एक लेजेंडरी, आप अभी भी लेजेंड हैं। आप 90s में एक स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं। आपके गले में चेन और वो लहराते बाल। तो आपके कभी सर पे स्टारडम सवार हुआ है? स्टारडम उस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं, ना करें तो आप नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। बेसिकली आई एम अ हम्बल मैन। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ठीक है लोग अगर आपको पहचानते हैं, जानते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी एक परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, फिर बुरी आएगी, फिर ग्राउंड पे आ जाएंगे। बट आई थिंक कि उसको एंजॉय करो तो ज्यादा बेहतर है। या आई एग्री। आई थिंक यू आर द काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो अचीवमेंट्स और अगर कुछ फेलियर भी हो तो एक ही तरह से आप डील करते हैं। मैं आगे अपने जो लोग हैं, जो आगे यंग प्लेयर्स, उनको भी यही कहता हूँ कि आजकल के दौर में स्पेशली आपने फोकस ये करना है अपनी गेम पे। अगर जिस दिन आप, मैं तब भी जितने ये जर्नलिस्ट वगैरह होते थे, मेरा रवैया उनके साथ भी इतना ब्लंट होता था।
वो मैं उनको ये कहता था कि तुम कर क्या सकते हो, अगर मैंने ग्राउंड में परफॉर्मेंस दी है तुम उसे कम कर नहीं सकते, और अगर मैंने नहीं दी तो उसे बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान, परफॉर्मेंस दो, एक्सपेक्ट करोगे आपकी कोई तारीफ करे, और अगर आप नहीं परफॉर्मेंस हुई तो ये देखो जिंदगी ने हमें सिखाया भी। 92 में गए, कितने हार, कितने खुशियां, कितने तारीफें हुई, बिल्कुल, और 4 साल बाद 96 का वर्ल्ड कप खेले, कितनी गालियां, कितने गंदे अंडे फिजिकली हमें पड़े, टमाटर। अच्छा। तो ये लाइफ इज लाइक दिस, इफ यू आर ऑन द स्टेज देन योर बॉल इज नॉट योर, दैट इज फैंस। तो इसको आप मैनेज कर लो। बिल्कुल। अभी जितनी लाहौर कलंदर में आके मुझे लोगों ने गालियां दी हैं या क्रिटिसाइज किया है 4 साल, अच्छा, तो वो जुलूस निकाल दिया लिबर्टी में, क्या कि सैक करो। ये फ्रेंचाइज है, ये कौन से नेशनल टीम है, बट मैं उसको इसी तरह से लेता हूँ कि इसका मतलब है कि यू डूइंग समथिंग विच इज हिटिंग एट द ग्राउंड। तो हम जो मेहनत कर रहे थे, 5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रायल लिए, लोग हमें क्रिटिसाइज कर गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कसर पूरी हो जाती है। आपके इंग्लैंड में एक और भी दोस्त थे जो आजकल अपने यूनिक सिंगिंग स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाहत फतेह अली खान की। उनका कहना है कि उन्होंने आपको क्रिकेट खिलाई है, क्या ये दुरुस्त है? मतलब आप चाहत फतेह अली खान को जवाब देना चाहते हैं सवाल के प्लेटफॉर्म से? नहीं, देखिए ये तो हकीकत है कि वो स्कूल में मेरा कैप्टन था। अच्छा। शेखुपुरा में। बाय द वे वो प्रॉपर क्रिकेटर था, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हुआ है। अच्छा। वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी खेला है, 4 साल खेला है, प्रोबेबली एक स्टेज के ऊपर कप्तान भी शायद रहा है। और वो पहली दफा जो इंग्लैंड, उनका नाम है, उनको हम कहते थे राणा साहब, तो वो उधर एज क्रिकेटर प्रोफेशनली खेलने गए थे। सही। तो ये हमारा मुश्ताक भी जानता, मैं भी जानता हूँ। उनके साथ बड़े वहां भी शुगल होते थे। लेकिन शुरू में जरासीम तो थे बचपन से यही वाले, क्योंकि वो बेड नेट पे आ जाना, कॉबॉय हैट पहन के बैठे शुरू कर देनी, लेकिन इस लेवल पे जाएगा ये नहीं सोचा। टैलेंट वो तो हो गया ना, वो वायरल हो गए मेरे ख्याल से। अब जो उनमें जरासीम है वो आपको कहाँ तक लगते जाएंगे? इससे आगे कितने जाएंगे जितने जा चुके हैं। सही बात है वैसे। लेकिन एक चीज है कि आज जो लोगों को जो कुछ भी पसंद है उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ना ये टीवी है कि कंट्रोल्ड ऑडियंस है। बिल्कुल, ये एक जो लोग पूरी दुनिया में जिसको जो पसंद है उनके लिए अवेलेबिलिटी है। ऐसे ही है, बिल्कुल हर किसी के लिए उसके हिसाब का एंटरटेनमेंट है, कंटेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, आप 93 में वेस्ट इंडीज में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुशी और आपके साथ 2 और प्लेयर्स भी थे। जब आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, वो क्या सीन था, अगर आप शेयर करना चाहें तो? वो तो हम बैठे थे उधर बीच के ऊपर, और वो तो और खवातीन भी वहाँ बैठी थी। वो एक होता है उनका ना, उनकी पुलिस भी हमारे से भी आगे की है। अच्छा। वो टारगेट करते हैं, पकड़ते हैं, फिर पैसे वैसे लेके वो छोड़ देते हैं। उन्होंने हमें पहचान लिया, उन्होंने कहा नहीं आप पैसे नहीं लेने, आप प्रमोशंस लेनी है। तो वो चले गए। उसमें सबसे जो मजेदार सीन हुआ ना सारे इंसिडेंट में जो भी है, हमने शॉर्ट्स पहनी हुई सिर्फ, और वो उन्होंने पकड़, मैं और मुश्ताक जो थे ना वो एक्टिवली इधर उधर भाग रहे थे। तभी समझ आई जब पिस्टल यहाँ रख दिया, ये क्या हुआ है। उनको वसीम को, वकार को उठा के उन्होंने वो जंगल में हमें उन्होंने ले के चले गए। जंगल में जा रहे 15-20 मिनट, उधर एक लकड़ी की ना वो एक उनका कैंप था, उसके ऊपर चले गए। ऊपर जाके आई डोंट नो क्या वो हमारे लाइन में बिठाया हुआ है। अगर मोइन ना देखता ना तो हम फिर मारे गए थे। अच्छा। मोइन हमें छोड़ के कहते मुझे भूख लगी है। तो वो ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, मोटल था एक, तो उधर से वो पुलिस ने हमारे ऊपर छापा ही गया, छापा मार दिया। उसने देख लिया, उसने जाके जो मैनेजर से खालिद महमूद, ये परसों ही मुझे मिले तो मुझे याद करा रहे थे कितने कितने में तानू बचाया है। और मुदस्सर उनको जाके बताया, वो फिर हमें ढूंढते ढूंढते उधर आ गए। अब जो मजे की चीज क्या है कि हम एक इतना सा लकड़ी, हर तरफ लकड़ी लकड़ी है, इतनी सी पार्टीशन में ना, हमें बेंच पे बैठे हैं, हमारी वो FIR लिखी जा रही। अच्छा।
इतनी देर में क्या हुआ है कि एक वहां से एक जो उनका पुलिस वाला था वो इतना मोटा डंडा ले तो उसने साथ ही कमरा था उसमें गया है। हाँ। उसने वहां को बंदे को इतना का मारा है कि उसकी जो चीखें हैं वो यही लगेगा वो आप अभी कहीं अभी अभी मरेगा। तो इतनी देर में ना वो आके मुदस्सर नजर भी ऐसे बैठ गया, साथ बैठा हुआ था मुश्ती। तो उनको कहते हैं मुदीपा, कहते मुदीपा मारेंगे तो नहीं। तो फिर आप बचे कैसे वहां से? बचे फिर उनका वहां पे गवर्नर था, वो एक गोरा था, वहां तक अप्रोच हुआ, क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, अच्छा सब इन्वॉल्व हुए। हाँ, तो फिर उसकी उनको एफआईआर तो हो गई थी, उसका जो केस है वो कई सालों बाद आके वो शारजा में लगा और वहां से फिर हम क्लियर हुए। अच्छा आकिब अंकल, आप पाकिस्तान टीम के लिए ज्यादा खेले नहीं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि एक तो जितना खेला मजे से खेला, फिर वो आ गई कुछ एक टाइम ऐसा आ गया, देन कंट्रोवर्सीज आ गई, फिर इतना ही होता है टाइम्स। तो कोई नहीं है, रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आप जब मुश्किल काम होता है इस तरह से ऑल आउट अपनी मर्जी से एक चीज करना, और मैं ये ना नेचर में शामिल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट द टाइप के जो है इतनी विकेटें क्यों नहीं है, उतनी क्यों नहीं है, इतना करियर क्यों नहीं है। आई जस्ट इंजॉय लाइफ कि जो भी आप काम करो, मैं समझता हूँ कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो कोचिंग में ज्यादा है खेलने के हिसाब से। सही। किसी भी लेवल पे, अंडर 19 हो या पाकिस्तानी टीम में, एनसीए में, या भी लाहौर कलंदर में या यूएई में, बिल्कुल मेरा असल में वो ज्यादा मेरे पास वो टैलेंट है टू ऑब्जर्व, ग्रूम एंड सी कि कैसे आप प्लेयर्स को जो ना ग्रूम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली उस टाइम पे क्रिकेट में ज़्यादा पैसे नहीं थे 90s में, अब है, अब लीग्स भी आ चुकी हैं इतनी ज़्यादा जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। तो क्या यही वजह थी कोचिंग? नहीं, आप मुझे देखोगे, आई एम वेरी कंसिस्टेंट इन लाइफ। अगर मैं जब कोचिंग असल पाकिस्तान में आई वॉज द वन जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया प्रोफेशनल। अच्छा। क्योंकि ग्रास रूट पे जाके लेवल 1, 2, 3, 4 करना, फिर एनसीए को आपने शुरू से लेके वहां तक लेके जाना, फिर अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीतना, और जीते जीते मैं छोड़ता जाता था। अंडर 15 शुरू किया, मैं क्या अब किसी और को बनाओ। 17 में किया, नहीं अब किसी और को बनाओ। 19 का किया, दूसरे साल में क्या, नहीं मुझे नहीं, अब मंसूर राना को बना दो, वो प्रोसेस में आ रहा है। सही। फिर ए टीम में चले गए, पाकिस्तानी टीम में गया। तब मैंने 2012 में कहा कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे इंटरेस्टेड नहीं हो मैं कभी हेड कोच बनूं। अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ। ओके। फिर 5 साल उधर आ यूएई, और कोई लीग नहीं की, ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग। और उसके बाद लाहौर में आया हूँ, तो ये 7वां साल है। सही। मैंने इस दौरान कोई लीग नहीं की है। कभी ये टोरंटो में 4-5 दिन बिल्कुल की थी, 5-4 दिन। मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, मेरी एक टाइम पे ना मुझे एक तरफ फोकस करके काम करने में मजा आता है। सही। पैसा कभी नहीं दिमाग में आता। बिल्कुल। मैं कई दफा कहता भी हूँ कि कोई ऐसी चीज, ऐसा टाइम होता है, उससे मांगा करो, सोच समझ के मांगा करो। बिल्कुल। मैंने उसे सिर्फ मांगी है इज्जत, कि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यू आर वेरी फिट, यू नो, उसका क्या रीजन है? आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए ना, आपको मुझे अब भी याद है कि जब हम टीम में गए थे, तो खान साहब तो हमें डांटते थे कि अच्छी डाइट खाओ। वो नजर भी आती थी कि जो बंदा कह रहा है वो प्रैक्टिस भी करता है। और उसी तरह से जब कभी कभी इंतखाब आलम ये बात कहते थे तो दिल में हंसी आती आप भी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है ना, आपको उसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो अभी भी प्लेयर्स को, इनको अपने जो जिनको ट्रेन कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ आके मेरी 70% करके दिखाओ ट्रेन। जो भी आपने कोर करनी है, आपने स्ट्रेंथ करनी है, आपने कुछ भी करना है। बिल्कुल। तो आप जिस बिजनेस में हो, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए।
सलीम मलिक और वकार यूनिस वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वकार यूनिस तो फील्ड में रेलेवेंट हैं आज भी, लेकिन सलीम मलिक अब कहीं गायब हो गए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद शेल में चले जाते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो कुछ भी हुआ तब भी कहते थे कि यार दे दो सजा ताकि आगे ये चीजें ना चले। नहीं समझे, वो आ गई, भट्ट वाली आ गई, आमिर वाली आ गई, आसिफ वाली आ गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ और ये फिर चीजें रुकती ही नहीं है। तो लेकिन इस सारे सिनेरियो में हर बंदा कहीं ना कहीं इन है मलिक साहब के सिवाय। वो सारा मुझे लगता है अजाला उन्होंने ही पे बैक किया है। क्रिकेट के अलावा और आपकी क्या एक्टिविटीज है, हॉबीज हैं? आप क्रिकेट से अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं? देखिए अब तो क्रिकेट कोई ऐसी नहीं है ना, और ये कोचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। ठीक, उसके अलावा मुझे शौक है वो, मुझे आई एंजॉय माय जिम। ओके, ठीक है, वो सुबह सुबह उठ के मेरी तसल्ली हो जाती है कि आई हैड अ गुड टाइम। सही। और फिर उसके बाद आपने बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करते हैं। मेरे इर्द गिर्द जो है ना, कंफर्ट में रहना बड़ा मुश्किल काम है। बीवी है तो वो भी थोड़ा हल्का हल्का चल रहा था, एक किताब, दो किताब, ये किताब, लेकिन उसको भी हमेशा मैंने और बेटी ने पुश करते 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 पिछले फिर 3 सालों में उसको इतने धक्के लगाए हमने भी, और उसके अंदर भी जुनून आया कि 3 सालों में 50 किताबें लिख दी। अच्छा, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया इन 3 सालों में। इंग्लिश पोइट्री, और वो भी मिस्टेक पोइट्री। ओके। तो मेरा बड़ा, घर जाता हूँ तो और तरह का माहौल होता है। बेटी है तो वो 6 साल से इंग्लैंड है, उसको भी वैसे ही ट्रेंड किया हुआ है कि वो, क्योंकि एक थी अल्लाह से मांगी हुई एक औलाद। ओके, ठीक है, तो उसको भी वो फिर नहीं बनाया कि जी हम रो रहे हैं उसके बगैर या वो रो रही है। नो नो, यू ब्रिंग अ ह्यूमन इन योर लाइफ, और उसको एक इंसान की तरह डील करो। बिल्कुल। उसने पढ़ने जाना है तो उसको हिम्मत दो कि ओके, बिल्कुल, दिस इज योर टाइम टू स्टडी, यस, देन यू वर्क एज वेल। अच्छा आकिब अंकल, आप यूएई शिफ्ट हो गए थे, आपने वहां पर भी एक पाकिस्तान की, आपने वहां पर भी एक जबरदस्त क्रिकेट टीम बनाई है, तो आपका वापस आने का क्या वजह थी? वजह आतिफ राना। क्यों? देखो मैं तो वहाँ जो मुश्किल टाइम था वो तो गुजार लिया, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमनली पॉसिबल था ना, वो सब कुछ अचीव किया जो कि कुछ सोच भी नहीं सकता था। कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना, T20 वर्ल्ड कप खेलना, 50 ओवर वर्ल्ड कप 2015 वाला, अच्छा एशिया कप में पाकिस्तान अगले राउंड अफगानिस्तान को हरा के, तो वो हमारी ऐसी टीम थी कि अफगानिस्तान कोई 80-90% हमसे हारता था। तो अब उसके बाद वहाँ असल में वो कोई ड्राइव नहीं थी रहेगी कि अब करना क्या। अब आगे उनसे बात करता था, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो कोई टेस्ट क्रिकेट की तरफ सोचे। तो उस दौरान ही फिर आतिफ राना से मुलाकात, उसने कहा यार आप इतने सालों से इधर दुबई में बैठे हैं, तो आप पाकिस्तान आए ना, पाकिस्तान बच्चों के काम करे। मैं तुझे पता नहीं मैं कितना करके आया। लेकिन फिर कहता है कि आप आए ना, मेल के काम करते हैं। तो मैंने उसको कहा भी, मैं कहा यार देख ना कर, मैं मुश्किल सा आदमी हूँ, टाइम क्रिकेट बोर्ड कहते हैं यार, कब इससे जान छूटेगी। अच्छा। तो फिर आ गए, और आके मैं कभी भी जो आया हूँ तो मैं हेड कोच नहीं आया था। अच्छा। हमारा ये प्लान था कि हम, क्योंकि तब ये कह रहे थे टैलेंट खत्म हो गए, जैसे आज नहीं है, अब किसी से पूछो। उस दिन इंजमाम से भी मुलाकात हुई ऐसी चीफ सिलेक्टर, तो उसने कहा कि यार आके मुझे कहते तू उसको क्यों सिलेक्ट करता है, तो मुझे ला दो ना प्लेयर ही नहीं है। तब भी यही था कि प्लेयर नहीं है। सही। तो मैं उनको कहूँ यार ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान में प्लेयर नहीं, मैं नहीं मानता। फिर हमने उसको एक प्लेयर इकट्ठा करते 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 जो आज हमारी कोर है, वो बहुत जबरदस्त एक ग्रुप जो मेन हमारी कोर बन गई है। एक प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, सीजन खेलते हैं। बिल्कुल। इसी तरह फीस ने अभी पता नहीं छोड़ी है कि नहीं क्रिकेट, वहां का यही चल रहा है। हाँ। तो कामरान अकबल भी रिसेंटली उसने छोड़ी है। लेकिन ये एक गलती करते हैं, सिलेक्टर तो बन सकता है कोई भी क्रिकेटर, कोच नहीं बन सकता, क्योंकि कोच एक प्रोसेस है। बिल्कुल। ये जो भी आया है ना इस तरह से, वो हुई उसके साथ बुरी है।
सही। क्योंकि ये ऐसी है जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर। आप चाहे जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ना आप अपनी क्लास के, तो आप वहां से डिग्री लेके तो अगले महीने जाके ये नहीं कह सकते मैं आप प्रोफेसर मुझे बनाओ ना, मेरे से लायक कौन है। बिल्कुल। That is a process, learning and teaching, two different skills. Things, exactly. तो ये समझते नहीं है। तो इसलिए हफीज के अंदर ये मैं देखता हूँ इतनी समझ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ये अपने आप को उस प्रोसेस में डाल के तो फिर आता है हेड कोच। उनको तो वैसे ही प्रोफेसर कहते हैं ना। तो प्रोफेसरी जो है ना ये फिर अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से फिर साबित करनी पड़ती है। सही। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टर रहना चाहिए था हफीज को, मिसबा की तरह जो तो 2-3 ओहदे लेके तो फिर देखो क्या हुआ। तो इसी तरह डायरेक्टर रहता अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है उसके मुताबिक प्रोफेशनल्स को अभी रखता और साथ साथ अपनी जो कोचिंग है उसका स्टार्ट करता। 1 साल 2 साल 2-3 साल लगते हैं आपको अंडरस्टैंड करना दैट हाउ डू यू मैनेज। एनीवे आकिब अंकल, आपके कभी लव अफेयर्स नहीं हुए, आपके कभी कोई स्कैंडल नहीं निकले, इसकी क्या रीजन है? क्या आप बहुत ज्यादा केयरफुल थे या आपका कभी उस गली जाना ही नहीं हुआ? देखिए उसमें ना आपके लिए विजन बड़ा जरूरी है। लोग मुझे ऐसे ही समझते हुए हंसता रहता पागल सा है, पता नहीं है क्या, कभी जिंदगी में सीरियस ही नहीं है। बट देखिए मैंने एक दफा प्यार किया है और उसी से शादी भी की है। सही। और प्लान करके किया था कि मुझे 96 में लड़की ढूंढनी है। अच्छा। और इस तरह की ढूंढनी है। तुम्हें अभी थोड़ा सा अभी प्रोसेस में हो तो क्लैरिटी तुम्हारे लिए प्रोसेस में हूं मैं। तुम्हारी क्लैरिटी कर दूं। ये जो कहते हैं ना लोग कि लव एट फर्स्ट साइट, लव फर्स्ट साइट नहीं होता। वो मैनी थॉट्स के बाद वो एक साइट उस दिन नजर आती है। अब इतने सालों से आप बना के फिरते हो किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की टाइप मुझे टाइप नजर आई कनाडा में, मैंने खो दी क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ी नंबर लेने की स्ट्रीट में। कैसे क्योंकि व्हाट इज योर नंबर, वो पांच चपेड़ मार दे। तो फिर मिलना था उसने, तो फिर लाहौर में एक शादी पे मुलाकात हो गई। 90s के क्रिकेटर्स की बॉलीवुड में बहुत फैन फॉलोइंग थी, आपको कभी किसी एक्ट्रेस का प्रपोजल वगैरह नहीं आया? बॉलीवुड में तो जब भी हम जाते थे वो 2 बाहर वो पुलिस वाले खड़े होते थे स्टेन गन लेके। अच्छा। वहाँ लड़की तो क्या गोली लग सकती थी। लेकिन आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस? वो तो होती है बचपन से लेके जवानी तक, आपकी डिफरेंट मूड होती है ना, बदलती रहती हैं। तो तब भी बचपन में तो मुमताज मुझे पसंद आती थी। अच्छा। तो ऐसा ऐसा बदलती जाती है, फिर माधुरी आ गई, फिर बदलती चेंज होती रहती है ना। आपने कहा कि आपने शाहीन को ट्रेन किया है, जबकि पीसी भी क्लेम करता है कि उन्होंने किया है, इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हमने कुछ प्लेयरों को प्रोड्यूस किया है। एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वो आते हैं, प्लेटफॉर्म से अपनी गेम को, तो मेहनत तो प्लेयर नहीं करनी है। आप उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। कितने ही लोगों को हमने सपोर्ट किया, लेकिन जो हारिस ने प्लेयर डेवलपमेंट से आके अपने आप को स्टार बनाया है, तो एफर्ट तो इवेंचुअली उस प्लेयर की होती है। अच्छा, इनफ अबाउट क्रिकेट। अब मैं आपसे कुछ लाइटर साइड पे पूछना चाहता हूँ कि आपको शॉपिंग करना पसंद है या गिफ्ट्स लेना पसंद है? शॉपिंग करना। आप खुद बहुत शौकीन है शॉपिंग? मैं कभी गिफ्ट ले नहीं सकता। अच्छा। मैं उसको कह भी देता हूँ कि ये तूने मुझे देना है, ये मैंने बगैर देखे किसी और को दे देना है। सही। क्योंकि जो मैं जूता है या जो कपड़े है ना, मैं ये अपनी मर्जी से बीवी भी नहीं ले सकती। अच्छा। बिकॉज आपको पता है ना कि आपको उस वक्त किस तरह की फिट चाहिए या किस तरह की आपको कलर चाहिए, तो ये तो मैं खुद ही करता हूँ। और अगर आपको शॉपिंग के लिए कौन सी कंट्री ज्यादा पसंद है? कौन सी कंट्री ज्यादा? इवन फॉर हॉलीडेज? हाँ, हॉलीडेज में तो डिपेंड करता है। वेस्ट इंडीज में बहुत मजा आता था, बिकॉज आई स्विम ना, तो बीचेस बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा आकिब अंकल, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसपे आपने फौरन जवाब देना, जो आपके दिमाग में पहली चीज आती है, ठीक है? योर फेवरेट गो टू फूड इज स्टेक। वन बैट्समैन जिसे आप डरते थे फेस करने से?
गैरी कर्स्टन। योर फेवरेट टीवी एक्ट्रेस? टीवी एक्ट्रेस मायरा। वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। टॉप 3 बैट्समैन आपके हिसाब से? ऑल टाइम। हाँ, ऑल टाइम। ऑल टाइम पाकिस्तान में तो उस जमाने, देखिए एराज में ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आज के कुछ सुपरस्टार हैं, तब के कोई सुपरस्टार हैं। रीसेंट में तो बाबर है, कोहली है। ओके, इनकी अपनी क्लास है। और बॉलर्स में? बॉलर्स में शाहीन, बुमराह, मिचेल स्टार्क। So that was it guys, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने आकिब सर से बात करके, बहुत मजा आया, आपने दिल खोल के बातें की हैं। आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय योर पर्सनैलिटी। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।